किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पुनः प्रयास करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। मैं सूत्रधार रतन राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। कहानियों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता हूं और आपके सामने पेश करने का काम करता हूं। ऐसी ही एक रोचक कहानी आपके सामने सुनाने वाला हूं। कहानी है 1950 की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां के एक प्रोफेसर डॉक्टर कर्ट रिचर्ड ने द हॉप एक्सपेरिमेंट करके एक प्रयोग किया। प्रयोग के अंदर उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा पानी का जार लिया। उस जार को पानी से आधा भर दिया। भरने के पश्चात उसके अंदर एक चूहे को डाल दिया। वो जिंदा चूहा था, पानी आधा भरा हुआ था, आधा खाली था। इस वजह से चूहा बाहर निकलने के लिए उसमें से बार बार प्रयास कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, छलांग लगा रहा था, और वो इस प्रयास में था कि इस गिलास से निकल करके एक बार फिर से फ्रीडम हो जाए, क्योंकि वो उस बंधन के अंदर बंध चुका था। गिलास की चार दीवारी में, जार की चार दीवारी के अंदर वो फंस चुका था। लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर ही चूहा अब थक गया था और डूबने लगा था। जब डूबने लगा तो कर्ट रिचर्ड ने उस गिलास के जार को खाली किया और चूहे को बाहर निकाल दिया। कुछ समय के लिए उसको रेस्ट दिया। फिर वही एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से उसने दोहराया। फिर से गिलास को, जार को, पानी से एक बार फिर से उसको भरा और उसके अंदर चूहे को डाल दिया। इस बार चूहा फिर से प्रयास करने लगा बाहर आने के लिए, परंतु उसमें कुछ परिवर्तन आया। परिवर्तन यह था कि इस बार चूहा केवल 2-3 मिनट ही प्रयास नहीं कर रहा था, वो लगभग 7-8 मिनट तक प्रयास करता रहा, उसके बाद डूबने लगा। जब 7-8 मिनट बाद डूबने लगा तब फिर से उसको बाहर निकाला और थोड़ा सहलाया, भीगा हुआ था, थोड़ा साफ भी किया। अब उसको फिर से रेस्ट दिया। परंतु पहले एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा अंतर आया। अंतर इतना सा कि पहली बार में चूहा 5 मिनट तक लगभग 2 से 3 मिनट के अंतर में वो स्ट्रगल करता रहा। इस बार चूहे ने लगभग 5 से 7 मिनट तक स्ट्रगल किया, उसके बाद डूबने लगा। तीसरी बार उसने एक्सपेरिमेंट किया। इस बार पानी के जार को फिर से भरा गया, चूहे को फिर से जिंदा डाला गया। अब चूहा है वो लगभग हर बार यही प्रयास कर रहा था कि इस गिलास के अंदर से बाहर निकला जाए और बाहर निकल करके मैं स्वतंत्र हो जाऊं, फ्रीडम हो जाऊं, इस चार दीवार से बाहर निकल करके एक बार फिर से स्वतंत्र जीवन जीऊं। उसके मन की आशाएं थी और उसका विश्वास था, क्योंकि उसने इस बार देखा था कि कोई हाथ है जो मुझे बचा रहा है, अर्थात उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी जरूर लगी हुई है। इस चक्कर में वो पहले 3 मिनट तक प्रयास करता रहा, इस बार लगभग वो 5 से 7 मिनट तक प्रयास करता रहा, और तीसरे प्रयोग के अंदर इस बार 5 मिनट बीत गई, 7 मिनट बीत गई, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, 12 घंटे बीते, 24 घंटे बीते, और ऐसे बीतते बीतते और प्रयास करते करते उस प्रयास के चक्कर में 60 घंटे निकल गए। 60 घंटे तक चूहा जिंदा रहा और उस पानी के जार से निकलने के लिए प्रयास करता रहा। ट्राई एंड ट्राई, हर बार उसने प्रयास किया और वो 60 घंटे तक लगभग जिंदा रहा। उसके बाद देखा कि कर्ट रिचर्ड ने अभी भी चूहा जिंदा और थक चुका है, तब जाकर के चूहे को बाहर निकाला और उसको फ्रीडम किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही है द हॉप एक्सपेरिमेंट। आशा, विश्वास हमेशा संकल्प को मजबूत करती है। उस चूहे के अंदर यही हॉप था कि वो जिंदा बच करके बाहर निकल पाएगा, क्योंकि उसने पहली बार में लगभग 3 मिनट तक जिंदा रहा था, अर्थात प्रयास किया था। दूसरे प्रयोग के अंदर उसने लगभग 5 से 7 मिनट प्रयास किया, और तीसरे प्रयोग के अंदर चूहे ने इतनी लंबा संघर्ष किया कि वो 60 घंटे तक उस पानी के अंदर प्रयास करता रहा, केवल इसलिए कि वो उससे बाहर निकलना चाह रहा था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
इसका मतलब है कि जीवन के अंदर यदि आशा है, विश्वास है, कुछ करने की जिज्ञासा है और कुछ परिवर्तन करने की जिज्ञासा है, तो संघर्ष करना ही पड़ेगा जीवन के अंदर। एक कवि है डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की बहुत अच्छी पंक्ति है, जीवन में संघर्ष किस तरह का होता है। इस पंक्ति के साथ में मैं इस कहानी को भी समाप्त करूंगा और इस कहानी का मोरल भी इस कविता से समझ में आ जाएगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन के अंदर जब जब कोशिश की जाएगी तब तक परिणाम अवश्य मिलेगा, क्योंकि कहा है ना, मैंने शुरुआत में कहा था कि पुनः प्रयास करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने से ही कुछ नया परिवर्तन आता है। हर छोटा विचार और हर छोटा प्रयास कुछ बड़े परिवर्तन जीवन के अंदर लेकर के आता है। इस कहानी का, इस स्टोरी का, द होप एक्सपेरिमेंट का, इस विश्वास का, इस आशा का यही एक मोरल है, यही एक शिक्षा है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जीवन के अंदर, क्योंकि हर छोटा सा प्रयास कुछ बड़े परिणाम लाता है। शेष भविष्य के घर में, तब तक के लिए नमस्कार।